न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज 3। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शाह बोले, अंग्रेजी का विरोध नहीं, लेकिन भारत के बच्चों को मातृभाषा के साथ साथ हिंदी भी सीखनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि वह अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत में बच्चों को अपनी अपनी मातृभाषाओं के साथ हिंदी भी सीखनी चाहिए। शाह ने इसके साथ ही देश की स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वह यह भारतीय अध्यापक शिक्षा संस्था के दीक्षांत समारोह के दौरान स्नातक छात्रों को संबोधित कर रहे थे। हमें अपनी भाषा को मजबूत बनाना है, शाह ने कहा। स्नातक छात्रों से संस्कृत भाषा, उपनिषदों और वेदों में उपलब्ध ज्ञान के भंडार का उपयोग करने का भी आग्रह किया है। गृह मंत्री ने कहा कि वह अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि किसी भी प्रकार के ज्ञान का विरोध नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनमें हमारे सांस्कृतिक इतिहास, साहित्य और व्याकरण सहित है समाहित है। अपनी भाषा को मजबूत बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण पहलू बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना है। मातृभाषा के साथ हिंदी दोनों सीखने चाहिए। शाह ने कहा, मेरा मानना है कि बच्चों को अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच, जर्मनी जैसी भाषाएं भी सीखनी चाहिए, लेकिन गुजरात के बच्चे को गुजराती और हिंदी दोनों सीखनी चाहिए। असमिया को असम की भाषा और हिंदी दोनों सीखनी चाहिए और तमिल को तमिल और हिंदी दोनों सीखनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान स्थापित इस संस्थान का उद्देश्य पूर्वी और पश्चिमी शैक्षणिक दर्शन को एकजुट करना था। अच्छे विचारों को यह सोचे बिना ग्रहण करना चाहिए कि ज्ञान कहाँ से आया है। उपनिषद, वेद और संस्कृत में ज्ञान का भंडार एकत्र हो। उन्होंने कहा, संस्कृत उन 4 पेपर में से है जो कि आपको पढ़ाए जाते हैं। अपनी भाषा को मजबूत बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण पहलू बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना है। मातृभाषा के साथ हिंदी दोनों सीखनी चाहिए। शाह ने कहा, मेरा मानना है कि बच्चों को अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच, जर्मनी भी भाषाएं सीखनी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने यहाँ स्कूल का जो भी बुनियाद ज्ञान प्राप्त किया है उनमें संवर्धन करें। पूरी दुनिया में यदि कोई एक जगह है जहाँ ज्ञान का भंडार एकत्र किया गया हो तो वह हमारे उपनिषद, वेद और संस्कृत है। एक बार जब आप उनका अध्ययन कर लेंगे तो जीवन की कोई भी समस्या आपके लिए समस्या नहीं रहेगी। शाह ने कहा कि वेद सिखाते हैं अच्छे विचार को यह सोचे बिना ग्रहण करना चाहिए कि ज्ञान कहाँ से आया है। उन्होंने कहा, हमें यह देखना चाहिए कि ज्ञान समाज, लोगों, दुनिया और ब्रह्मांड के लाभ के लिए है या नहीं, इसकी परवाह किए बिना कि वह कहाँ से आया है। शिक्षा का मतलब बच्चे को सही रास्ता दिखाना और उसका मार्गदर्शन बनना है। शाह ने केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे प्राचीन भारतीय शैक्षणिक दर्शन को आधुनिक आयाम से जोड़ना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में कई बदलाव हुए हैं और हमें बदलाव को समझना चाहिए और दोनों को एकीकृत करके एक संपूर्ण शिक्षा प्रणाली बनानी चाहिए। शाह ने कहा कि शिक्षा का मतलब बच्चे को सही रास्ता दिखाना और उसका मार्गदर्शन बनना है। संस्थान से कुल 2927 छात्रों ने स्नातक किया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने देश के विभाजन में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर देश के बंटवारे के दौरान जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर ट्विटर पर लिखा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतीय वासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन। केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की 2021 में घोषणा की थी। यह दिन 1947 में भारत की विभाजन के दौरान लोगों की पीड़ा और कष्टों का स्मरण करता है। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, 1947 में धर्म के आधार पर देश का विभाजन इतिहास में एक काला अध्याय है। इससे उत्पन्न हुई नफरत ने लाखों लोगों की जान ले ली और करोड़ों लोगों को विस्थापित किया। देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी और कई लोग आज भी इस विभीषिका का दंश झेल रहे हैं। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन सभी लोगों को नमन करता हूँ जिन्होंने विभाजन के कारण अपनी और अपने परिजनों की जान गंवाई। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि भाजपा 14 अगस्त के दिन पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर याद कर रही है और इसे लेकर पार्टी देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News TS डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं। www.mnsnews3.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS News TV पर। नमस्कार।